हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या है, आज हमारा लेक्चर है दूसरा, आइसोमेरिज्म का, मतलब समाव्यवता का। हमने समाव्यवता के बारे में, संरचनात्मक समाव्यवता के बारे में पढ़ रहे थे। हमने ये देखा था कि भैया हमारे पास समाव्यवता क्या होती है। ये होती है कि भैया हमारे पास जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब वो सेम है तो फिर सर, तो फिर मॉलिक्यूलर वेट भी सेम रहेगा सर। वो सेम है तो फिर एम्पेरिकल फार्मूला भी सेम रहेगा सर। वो सेम है फिर एम्पेरिकल वेट भी सेम रहेगा। हाँ सर। फिर डी यू भी सेम रहेगी, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन भी सेम रहेगा। हाँ सर, सारी चीज़ें क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। ठीक है बेटा, है ना। अब हम बात करते हैं आज हमारा क्या टॉपिक था। ठीक है, इसकी पिछली क्लास में हमने ये देखा था कि भैया हमने टॉटोमेरिज्म की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? चला व्यवता की बात कर रहे थे। उसके बारे में थोड़ा सा उसको दोबारा से लेके आया हूँ कि चला व्यवता होती क्या है एक्चुअल में, जिस बच्चे को थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाया था उसके लिए आज फिर से समझ लो। ठीक है, चला व्यवता बहुत सारी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, इसमें लिखी हुई है बहुत सारी चीज़ें, आप पढ़ लेना। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ सीधी सिंपल सी समझाने वाला हूँ कि अगर ध्यान से देखना। ठीक है, इधर खाली पेज मिल जाए ना तो मजा आ जाए, क्या बात है। एक मिनट रुकना मेरे बच्चे। जी सर, हम तो रुके रहेंगे, आपके लिए कुछ भी कर देंगे। चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो देखो मुद्दा ये है, जब भी हम चला व्यवता की बात करते हैं, चला व्यवता की जब भी हम बात करेंगे तो हमारे पास क्या होगा। सबसे पहले ये ध्यान लो कि ये कंडीशन क्या होती है। क्या जानना है सर हमारे पास? हमें जानना है कि शर्त क्या होती है। क्या होती है? शर्त क्या होती है। ठीक है, शर्त क्या होगी, मतलब कंडीशन क्या होगी। कंडीशन मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से समझाया था कि जो कार्बन होगा, जो कार्बन होगा, कौन सा कार्बन सर? अल्फा कार्बन। अब अल्फा कार्बन क्या होता है, देखो बहुत अच्छी सी बात है कि अगर मेरे पास, ध्यान से देखो, मेरे पास अगर क्या है, ऐसा लिखा हुआ है CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे लिखा हुआ है H। ठीक, ये मेरे पास एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक संरचना है मेरे पास। अगर मैं इसको पकड़ूं, ठीक है, ये मेरे पास एक क्या हो गया, एक मेन पॉइंट हो गया, मध्य बिंदु हो गया। इससे जुड़ा हुआ, इससे डायरेक्टली कनेक्टेड, इससे डायरेक्टली कनेक्टेड जो हमारे पास कार्बन है उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। और इस पर जो H उपस्थित है उसको बोलते हैं अल्फा H। क्या बोलते हैं? अल्फा H। तो हमारी पहली शर्त थी कि अल्फा कार्बन sp3 संकरित, sp3 संकरित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? sp3 संकरित होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? sp3 का होना चाहिए, संकरित होना चाहिए। इधर देख, इधर देख, पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर। ठीक है, पढ़ाई कर, जल्दी से पढ़ाई कर। ठीक है, हाँ हाँ, समझ में नहीं आ रहा क्या? आ रहा क्या? आ रहा क्या? हाँ चल चल, सामने देख भाई, है ना। और क्या होना चाहिए? कम से कम, कम से कम एक अल्फा एच होना चाहिए। सर जरूरत क्या है इन सब चीजों की? जरूरत ये है क्योंकि बेटा होता क्या है, सुनो। समान अणुसूत्र परंतु सक्रिय एच, सक्रिय एच मतलब जो अल्फा एच है वो मूवमेंट करेगा, पाई बंद मूव करेगा हाइड्रोजन के द्वारा। कैसे सर? देखो, परमाणु के दो परमाणुओं के मध्य घूमने से बने भिन्न संरचनात्मक सूत्र चलाव्यव क्रियात्मक समावयवी कहते होते हैं तथा इनमें गतिक साम्य स्थापित होता है। चलाव्यवता को प्रदर्शित करने के लिए एक को प्रयुक्त करते हैं, एक को प्रयुक्त करते हैं। इनका मतलब ये है, सिंपल सा टॉटोमेरिज्म का मतलब ये होता है बेटा हमारे पास कि देखो, अगर हमारे पास, अब इनने क्या बताया कि भैया ये हमारे पास क्या है, डेमोस ट्रोपिज्म है। ठीक है, डेमोस मतलब क्या होता है? बॉन्ड। और ट्रोपिज्म मतलब क्या होता है? टर्न। मतलब बॉन्ड टर्न होगा। ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड बना हुआ है, अब वो क्या बनेगा? कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा, एल्कीन बनेगी। क्या बनेगी? एल्कीन बनेगी। और मैंने तुम्हें सिखाया है इनॉल को, जैसे हम बोलते हैं इनॉल, इनॉल कीटो एनॉल। कीटो एनॉल ट्रांजिशन क्या है? कीटो एनॉल ट्रांजिशन क्या है? टॉटोमेरिज्म ही तो है, चला व्यवता ही तो है भैया। क्या बात कर रहा हो? तो देखो क्या कहा, अल्फा एच या सक्रिय एच बोलते हैं। कार्बोनिल यौगिक का अल्फा एच सक्रिय होता है। तो वही चीज है कि अगर मैं कीटो एनॉल की बात करूं तो मेरे पास वही क्या था अपने पास, CH3 C डबल बॉन्ड O
ठीक है। ये मेरे पास क्या था, एक कीटो फॉर्म था, कीटो फॉर्म था कि नहीं था, ये कीटो फॉर्म है, ठीक है। इससे इनॉल बनाना है, क्या है मेरे पास, कीटो है। अब कीटो से इनॉल बनाने के लिए मैंने तुम्हें समझाया था, क्या समझाया था सर, सर क्या समझाया था कि इसको 1 दो, इसको 2 दो, इसको 3 दो, ठीक है, और 3 से एक H उठाओ और H इसको दे दो और ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर दो, यही सिखाया था क्या सर। 1 2 3 यहाँ का इसका एक H यहाँ दे दो और इसका डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर दो। हाँ सर बताएं तो क्या बन जाएगा बेटा, क्या बन जाएगा, ध्यान से देख क्या बन जाएगा सर। यहाँ बचेगा CH2, यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ क्या आ जाएगा OH, यहाँ क्या आ जाएगा H, यहाँ क्या आ जाएगा H। सिंपल है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है कि नहीं, सिंपल है। तो ये क्या बन गया इनॉल, ये क्या बन गया इनॉल, ये क्या बन गया इनॉल। तो कीटो से इनॉल किससे बनता है, चलाव्यवता से बनते हैं। कैसे बनते हैं, चलाव्यवता से बनते हैं, ठीक है। कैसे बनते हैं, चलाव्यवता से, ठीक है। कैसे बनते हैं सर, चलाव्यवता से, ओके सर, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल थे, बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने तुम्हें करने दिए थे, ध्यान से देखो। मेरे पास शर्त ध्यान रखना कि सर अल्फा कार्बन होना चाहिए, अल्फा कार्बन sp3 होना चाहिए, अल्फा H होना चाहिए, कम से कम एक अल्फा H जरूर होना चाहिए, एक अल्फा H जरूर होना चाहिए। अगर मैं इसकी बात करूं पहले की, तो ध्यान से देखो, ये क्या हो गया, अल्फा कार्बन, हाँ सर अल्फा कार्बन, इसके पास हाइड्रोजन है, हाँ सर तीन 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 तीन, आप एक चाहिए, हमारे पास तीन तीन, वो कह रहा भाई 3 है, भाई 3 है हमारे पास, हमें एक चाहिए लेकिन हमारे पास क्या है 3 है, हमारे पास क्या है 3 है, ठीक है। तो ये इसमें होगी, ठीक। दूसरी चीज इसमें तो भाई दोनों साइड से होगी, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, यहाँ भी 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ भी 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें भी होगी, इसमें होगी क्या, इसमें होगी क्या, इसमें होगी क्या, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, इसमें होगी क्या, जल्दी से बताओ। हाँ सर हो सकती है, कैसे हो सकती है, देखो 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 देखो, ये पकड़ो, हाँ सर पकड़ लिया, इसके बाजू वाला, इस साइड से तो नहीं हो रही लेकिन इस साइड से तो होगी, यहाँ पे अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन के पास एक अल्फा H भी है, एक अल्फा H भी है, तो इस पे भी हो जाएगी, ठीक है। अगला देखो, इसमें देखो, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे अल्फा जो कार्बन है वो नहीं है, अल्फा कार्बन नहीं है, तो इसमें नहीं होगी। जब अल्फा ही कार्बन नहीं है तो हाइड्रोजन का है क्या अल्फा, और हाइड्रोजन अल्फा ही नहीं है तो फिर काहे की चला गया होता, क्योंकि सक्रिय H ही तो होता है, सक्रिय H ही तो होगा डबल बॉन्ड से, डबल जब वो HO के पास जाएगा तभी तो डबल बॉन्ड बनेगा ना मेरी प्यारी चिल्लर पार्टी। हम्म चल है ना। अब देखो ये वाला देखो, ये वाला देखो, ये वाला देखो, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इसमें होना चाहिए क्या, होना चाहिए क्या, ध्यान से देखना, कदे ध्यान से देखना, पकड़ इसको, पकड़ लिया सर, ठीक है, किसी और को नहीं, इसको देख, है ना। इसके बाद ये देख, ये कार्बन है, हाँ सर ये वाला कार्बन है, लेकिन ये तो बेंजीन वाला कार्बन है, कौन सा है, बेंजीन वाला कार्बन, और बेंजीन वाले सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, क्या होते हैं, sp2 होते हैं, ना इस साइड से हो रहा है ना इस साइड से हो रहा है, तो इसमें होगा ही नहीं, चला गया होता। ध्यान से देख, ये वाला इस अगर सर्कल को मैं खोलूँ ना तो ऐसा डबल बॉन्ड बना है, बना है कि नहीं बना है डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड बना है तो डबल बॉन्ड बनने के कारण इसकी हाइड्रोजन क्या हो जाएगी sp2, क्यों सर, क्यों सर, देख 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, 3 सिग्मा 0 लोन पेयर, 0 लोन पेयर क्या होता है 3, और 3 मतलब क्या होता है sp2, क्या होता है sp2, और मैंने सीधी बात यही कंडीशन बोली है कि sp3 होना चाहिए, क्या होना चाहिए कहते sp3 होना चाहिए, क्या होना चाहिए sp3, है ना। और पढ़ाई वढ़ाई सही चल रही है, पढ़ते रहना है भाई, ठीक है, पढ़ते रहना है बिल्कुल, है ना। क्या होना चाहिए sp3 होना चाहिए। अगली चीज इस पे यहाँ पे इस सेम ही सेम हो गया ना, सेम ही सेम हो गया ना, चलो चेंज कर देते हैं, सी देखो अच्छे से मस्त चेंज करेंगे भाई, मजाक थोड़ी चल रहा है, बच्चे हमारे, ठीक है, बच्चे मन के सच्चे, CH3 बता, इतने जल्दी होगा, जल्दी से इसमें होगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, बताना भाई, क्या कर रहा, नहीं बता पाएगा, अबे बता जल्दी, ठीक है बता जल्दी, क्या होगा भाई, क्या होगा भाई, सर अल्फा कार्बन, यस सर, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन भी अल्फा हाइड्रोजन भी, तो चीज़ें हो जाएंगी, ठीक। इसमें देख, इसमें देख, इसको पकड़ पहले, ठीक, इसको पकड़ पहले, यहाँ अगर आएगा तो तेरे को क्या मिलेगा, इसका पीएच का मतलब पता है क्या है तेरे पास, क्या है पता है तेरे को, पता है तेरे को, नहीं पता तो देख, देख मैं करके दिखाऊंगा, ये ऐसा जुड़ा हुआ है, तो सर इस साइड से तो नक्को हो रही है, उस साइड से भी नक्को हो रही है, लेकिन इसके लिए यहाँ से भी हो जाएगा, इसके लिए यहाँ से हो जाएगा, क्यों सर CH2 है, डबल बॉन्ड है, sp3 है, कौन सा है, ये तो है अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन भी है, अल्फा हाइड्रोजन भी है,
अल्फा कार्बन भी है, अल्फा हाइड्रोजन भी है, तो इसमें चला जाता होगी। ठीक है, पीएच नहीं होगी, यहाँ से नहीं होगी, बस यहाँ से नहीं होगी, बाकी चला गया होता है इसमें होगी। ध्यान रखना इस चीज का, चला गया होता है इसमें होगी। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ये एक और बच्चा, एक और बच्चा, ये देख, ये देख, ये देख, ये देख, समझ जल्दी, ये देख, ये अब देख कैसा बना हुआ है ये इस टाइप का बना हुआ है। ठीक है, अब देख यहाँ जाएगा अल्फा कार्बन तो मिल जाएगा, अल्फा कार्बन तो, लेकिन अल्फा कार्बन sp2 है ना भाई, बेंजीन का कार्बन है ना, तो sp2 रहेगा कि नहीं, डबल बॉन्डेड है यार, और डबल बॉन्डेड कार्बन sp2 नहीं होगा क्या? कैसी बातें कर रहा है, कैसी बातें कर रहा है, होगा कि नहीं होगा? हाँ सर होगा, होगा है ना, तो इसमें नहीं होगी। चल आगे, आगे चल, आगे चल जल्दी से। ठीक है, हाँ सर इनमें बताओ, इनमें बताओ, इनमें, अरे भाई इनमें बताओ। हाँ सर, पकड़ भाई को, यहाँ आ जा, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन है सर, अल्फा हाइड्रोजन, दो दो तीन तीन, साइड भी है, साइड में जमा जम है सर, इसमें चला गया होता होगी। ठीक है, इसमें होगी सर, चला गया होता, इसमें होगी क्या? देख ध्यान से देख, ध्यान से देख, यहाँ आएंगे, इसको पकड़ेगा पहले, ध्यान से देख, इसको पकड़ेगा पहले, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा सर, ये sp2 है। क्यों sp2 है? देख डबल बॉन्डेड है, डबल बॉन्डेड दिख रहा, डबल बॉन्ड दिख रहा, देखो डबल बॉन्ड दिख रहा कि नहीं दिख रहा? देख ये वाला भी कौन सी है? sp2 है। चल ऊपर से नहीं हो पा रहा, नीचे आ जा, नीचे के बाद तू अल्फा कार्बन यही देखेगा, ये वाला और ये वाला देख sp2 है, ये भी कौन सा है? sp2 है। सर sp2 क्यों है? क्योंकि देख डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड है। अब जब अल्फा दोनों कार्बन, दोनों अल्फा कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है मेरे भाई, मेरे भाई, तो हो गया क्या? होगा क्या? होगा क्या? नहीं होगा। होगा क्या? नहीं होगा। नहीं होगा ना, नहीं होगा क्या? नहीं होगा ना, होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, तो मुद्दा क्या है सर? चला गया होता है, सीधी सी बात है, चलिए सीधी सी बात है, जो हमारी टॉटोमेरिज्म है, चला व्यवता में सीधी सी बात होती है सर। क्या होती है चला व्यवता में? सीधी सी बात ये होती है बेटा कि हमारे पास अल्फा कार्बन होना चाहिए, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। अब अल्फा कार्बन के साथ साथ sp3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? sp3 होना चाहिए। बहुत अच्छे से तुम्हें सीधा सिखा दी मैंने ये, ठीक है। अब सर इसमें एक ट्विस्ट है, इसमें क्या है? एक चीज़ का ट्विस्ट है। अगर मान ले, अगर मान ले, अब इसमें ट्विस्ट ये है, अगर मान ले कि, ध्यान से देखना, ठीक है, अगर मान ले कि, मान ले जो चला व्यवता होती है ना, अच्छे से लिखूंगा मैं, तुम लोग के लिए अच्छा पेन लेके आया हूँ आज। चला व्यवता, जो चला व्यवता होती है ना बेटा, वो तीन प्रकार से होती है। चला व्यवता में तीन सिस्टम होते हैं, ठीक है सर। कौन कौन से सिस्टम होते हैं? पहला होता है कौन सा बेटा? 1-3 सिस्टम। कौन सा होता है? 1-3 सिस्टम। दूसरा कौन सा होता है बेटा? 1-5 सिस्टम। कौन सा होता है? 1-5 सिस्टम, ठीक है। तीसरा कौन सा होता है? 1-2 सिस्टम। 1-2 सिस्टम, ठीक है, 1-2 सिस्टम। चल हाँ, आ रहा है मजा, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। क्या कह रहा है सर? डांस करके दिखाओ, क्या बात कर रहा है? ठीक है, डांस नहीं आता भाई, अगर डांस करेगा तो पता नहीं कैसा लगेगा, पोल जैसे, पोल पोल ऐसे ऐसे नच रहा है, ऐसे ऐसे पोल नच रहा है, ठीक है, तो डांस वांस तो नहीं हो पाएगा, है ना। चल तू पढ़ाई पे ध्यान दे ले, लेकिन तू पढ़ाई पे ध्यान दे ले, तेरे पापा को डॉक्टर बन के दिखाना है भाई, देखो तो क्यों नहीं समझ रहा? इस चीज़ को ध्यान रख, देखो अपने पापा को डॉक्टर बन के दिखाना है कि सर मैं अपने पापा को डॉक्टर बन के दिखाऊंगा, ठीक है, दिखाऊंगा, भरोसा है मेरे को तेरे पे, ठीक है। तो पहले सिस्टम की बात अगर हम करेंगे, पहले सिस्टम की बात अगर हम करेंगे, तो 1-3 सिस्टम होता है। क्या होता है? 1-3 सिस्टम होता है। क्या होता है? 1-3 सिस्टम होता है, 1-3 सिस्टम। अब जो 1-3 सिस्टम होता है ना, क्या होता है? 1-3 सिस्टम जो हमारे पास होता है, वो अपन ने इनॉल वाले कर लिया। कैसे सर? देख सिंपल, CS3, अच्छा सा एग्जाम्पल लेते चल, ठीक, ले देख, ये क्या होगा? मैंने क्या बोला? अगर मान लिया इसमें मेरे को टॉटोमेरिज्म करना है, टॉटोमेरिज्म के लिए मेरे पास क्या होगा सर? मेरे पास ये होना चाहिए, कीटो फॉर्म है, कीटो के बाद ये वाला अल्फा कार्बन है, हाँ सर अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन में देख 2 हाइड्रोजन भी है, दिख रहा है देखो, 2 हाइड्रोजन भी है। अब देखो ये पता होना चाहिए कि अगर हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्या बनाते हैं? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो 2 हाइड्रोजन हमें छुपे हुए रहते हैं, हमें दिखते नहीं है, तो हम दिखा देंगे। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? इस चीज में क्या दिक्कत है? चल
है ना। तो भाई हाइड्रोजन, हाँ सर हाइड्रोजन भी है, अल्फा कार्बन भी है, अल्फा कार्बन भी है हमारे पास, यस सर, अल्फा हाइड्रोजन भी है, यस सर, अल्फा हाइड्रोजन भी है, अल्फा कार्बन भी है, ओके सर। टोटोमेरिज्म कैसे करेंगे, अब ध्यान दे, ध्यान से देख, ध्यान से बिल्कुल देख, नजरें नहीं हटनी चाहिए, नजरें नहीं हटनी चाहिए, ठीक है। मैंने क्या बोला, ओ को 1 दे, ओ से जुड़े हुए कार्बन को 2 दे, और उसको 3 दे दे, 1 2 3, 3 से एच उठा, इसको ला, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पटक दे, सीधी बात। 3 से एच 1 को, ठीक है, 2 का 2 को, हाँ सॉरी 1 और 2 का डबल बॉन्ड 3 और 2 में, 3 और 2 में शिफ्टिंग करनी है, शिफ्टिंग करनी है। एच ओ को क्या, एच ओ को, एच ओ को 2, ओ को 2, द्विबंध, द्विबंध कार्बन ऑक्सीजन से कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में लाओ, ठीक है, बहुत इजी है ये, टास्क समझ ले, क्या है ये, टास्क है, ठीक है, ये टास्क है, टास्क में आ जाएगा ये, ठीक है, क्या है ये, टास्क है सर, ठीक है। तो क्या बन जाएगा फाइनली, क्या बन जाएगा सर, फाइनली क्या बन जाएगा, तो फाइनली ये बन जाएगा हमारे पास क्या सर, ऐसा ऐसा ऐसा, यहाँ क्या ओ एच, यहाँ क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, तो इन और ऑल, ठीक है, इनॉल बन जाएगा, बनेगा इनॉल, बनेगा इनॉल कि नहीं बनेगा, हाँ सर बनेगा। तो ये कहलाता है बंध 3 सिस्टम। अब मान ले कि बंध 3 सिस्टम तो हो रहा है, बंध 3 सिस्टम तो नहीं हो पा रहा, मतलब बंध 3 सिस्टम देख ऐसा है, अब कोई मान ले एक एग्जाम्पल ऐसे दे दिया इनने कि बंध 3 सिस्टम हो ही ना पा रहा भाई, फिर क्या करोगे भैया, हेरी भैया क्या करोगे भाई, वन थ्री सिस्टम तो हो ही नहीं पा रहा, वन थ्री सिस्टम तो हो ही नहीं पा रहा, तो क्या करेंगे, क्या क्या करेंगे, वन थ्री सिस्टम तो हो ही नहीं पा रहा, ठीक है, तो क्या करेंगे बेटा, हम वन थ्री सिस्टम ना हो पाएगा तो हम 1 5 सिस्टम लाएंगे, कैसे, जैसे एग्जाम्पल देख ले, देख ले, बिल्कुल देख, ठीक है, एग्जाम्पल देख ले, देख 1 5 सिस्टम, 1 5 सिस्टम कैसा होगा भाई, भाई देख, ले भाई, ठीक, अब तो ये देख, मान ले इस साइड भी अपन ने ऐसा बना दिया, चल ले, ऐसा भी ऐसा है, इस साइड भी, ठीक है, वरना कहोगे सर एक साइड से तो हो रहा है, ठीक है, इसको पकड़, ठीक, इसको पकड़, नंबरिंग कर, 1 2, ओ ले 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 ले, 1 2 3, सर अल्फा कार्बन तो है, अल्फा कार्बन तो है, अल्फा कार्बन तो है, लेकिन sp3 नहीं है, sp3 नहीं है, तो क्या है, sp2 है, sp2 है, sp2 है, तो मैंने कहा एक काम कर, एक काम कर, हाँ सर क्या कहा, 3, इसको 4 दे, इसको 5 दे, 5 पे देख, हाँ सर 5 पे मुझे गामा कार्बन मिलेगा, ये बीट, ये कौन सा अल्फा, ये कौन सा बीटा, ये गामा कार्बन, गामा कार्बन सर मिल गया, सर ये sp3 भी है, क्या है, sp3 भी है, और सर क्या है सर, और क्या है, अल्फा एच बी है, अल्फा एच बी है, सर अल्फा एच बी है, और हमारे पास कार्बन भी है, कार्बन भी है, और अल्फा एच बी है, और sp3 भी है सर, sp3 भी है, sp3 भी है सर, sp3 भी है भाई, sp3 भी है, तो फिर क्या करना है, सीधी बात, नो बकवास, विक्स की गोली लो, खिंच खिंच दूर करो, इसको उठाओ एच, एच उठाओ, इसको दो, ये डबल, ध्यान से देख, अब ध्यान से देख, ध्यान से देख, इसको तेरे को समझाना पड़ेगा, तो ध्यान से देख, ठीक है, इधर देख, खिचड़ी नहीं पकाऊंगा तेरे लिए, ये देख, ये डबल बॉन्ड यहाँ, ठीक, यहाँ देख, ध्यान से देख, बिल्कुल भाई, ये तू मेरा ध्यान से देख, इधर इधर देख ले भाई, कहाँ फोन चला रहा है, इधर देख ले, इधर देख ले, इधर देख, डिस्ट्रैक्ट नहीं होने का, इधर देख, इधर देख, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा यहाँ, हाँ सर जाएगा, ये डबल बॉन्ड आएगा यहाँ, ठीक है सर आएगा, अब जब ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा तो कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए ये डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा, यहाँ, सिंपल, ये हाइड्रोजन जाएगा ऑक्सीजन के पास, ये डबल बॉन्ड आएगा यहाँ, ये डबल बॉन्ड आएगा यहाँ, सीधी बात, ठीक है, लिख देता हूँ, तो बन क्या जाएगा पहले फाइनली ये देख ले, बन क्या जाएगा, ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो मैंने क्या कहा है यहाँ पे, टास्क क्या लिख सकता हूँ मैं, टास्क क्या लिख सकता हूँ मैं, तो यहाँ पे हमारा टास्क हो जाएगा, टास्क हो जाएगा, क्या टास्क हो जाएगा सर, क्या टास्क हो जाएगा,
5 का H O को दो, द्विबंध को संतुलित करो, द्विबंध को संतुलित करो। ठीक, आ गया समझ में? आ गया समझ में तुम लोग को? आ गया समझ में तुम लोग को कि नहीं आया समझ में? तुम लोग को आया समझ में कि नहीं? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात, क्या बात है ना? ध्यान रखना है इस चीज़ का, ध्यान रखना है इस चीज़ का। ठीक है, संतुलित करो इन द सेंस भैया इसका इसको और सिंप्लीफाई में अगर लिखना हो तो लिख सकते हो कि भैया 1 और 2 का डबल बॉन्ड, 1 और 2 का डबल बॉन्ड, 1 और 2 का डबल बॉन्ड, 2 और 3 को 2, 2 और 3 को 2। ठीक है सर, और दो कौन सा, 3 और 4 का, 3 और 4 का डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, 4 और 5 को 2। और सिंपल कर सकते हो, और सिंपल कर सकते हो। सबसे इजी चीज़ है ये। ठीक है, सबसे इजी चीज़ है, ध्यान रखो इस चीज़ का, ध्यान रखो इस चीज़ का। ठीक है, अगर आई थिंक लग रहा हो, अगर एनर्जी डाउन लग रही हो तो, मुझे तो नहीं लग रही है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ बच्चों को लग रहा हो, जैसे कह रहे हैं कुछ बच्चे की सर एनर्जी डाउन लग रही है, तब ये ठीक नहीं है बेटा, इसलिए लग रही है। लेकिन तुम्हारे लिए बिल्कुल चिल्ला के पढ़ा रहा हूँ ना भाई, टेंशन क्यों ले रहे हो, टेंशन क्यों ले रहे हो, चल तो रहा है सारी चीज़ें। हाँ चलो 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 सर, 1-2 सिस्टम भी बता ही दो, 1-2 सिस्टम भी बता ही दो। तो 1-2 सिस्टम के लिए ध्यान से देख ले, 1-2 सिस्टम के लिए ध्यान से देख। 1-2 सिस्टम याद एक ही है, 1-2 सिस्टम के लिए तुम एक ही एग्जांपल याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या सर, क्या सर, 1-2 सिस्टम। अब 1-2 सिस्टम की बात करिए तो कोई याद आना चाहिए साइनाइड। क्या याद आना चाहिए? साइनाइड, HC ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, ये तेरे को याद आना चाहिए। ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1 2। इसको चेंज करना है, इसको चेंज करना है, बस इसको चेंज करना है, इसको चेंज करना है। तो क्या हो जाएगा, NH ट्रिपल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पे क्या जाएगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो चेंजिंग है, ये जो चेंजिंग है, ये जो चेंजिंग है, ऐसा कर दे कि हाइड्रोजन को उठा के, हाइड्रोजन को उठा के इधर दे दे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, CNH, एक और। ठीक है, CN और H, ये कहलाता है 1 और सिस्टम। साइनाइड से आइसोसाइनाइड बनना, साइनाइड से आइसोसाइनाइड बनना, ये कहलाता है 1-2 सिस्टम। क्या कहलाता है, 1-2 सिस्टम। अब तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ बहुत तगड़े। ठीक है, देखते हैं बनते हैं कि नहीं। चलो चलो चलो, बनेंगे क्यों नहीं बनेंगे भाई, सब बनेगा, सब बनेगा। चल बता, इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा कीटो एनॉल चला गया था दर्शाता है, बता जल्दी से, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, बताओ भाई। हाँ 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 हाँ, ए चला बता, दर्शाता है। मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चन है बेटा, है ना, मतलब एक से ज़्यादा आंसर सही है। ठीक है, ए और क्या कह रहा है, कोई बी भी कह रहा है, कोई बी भी कह रहा है, कोई बी भी कह रहा है। ठीक है, कोई सी भी है क्या, कोई सी भी है क्या, कोई सी भी कह रहा है क्या, कोई सी भी कह रहा है क्या? चलो 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 चलो, देख ध्यान से, ध्यान से देख, इधर आजा 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 आजा। ठीक है, देख, ये कीटो, हाँ सर मिल गया। ये अल्फा, हाँ सर अल्फा कार्बन मिल गया। अल्फा हाइड्रोजन, हाँ सर मिल गया। ये भी है, ये भी है, ए तो हो गया, हाँ सर ए भी हो गया। देख इसमें देख, ये पकड़ा, हाँ सर ये पकड़ा यहाँ, हाँ सर यहाँ से, इससे भी हो सकता है, हाँ सर यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन होगा, इसमें भी आ गया। चल बी भी आ गया, बी भी आ गया। इसमें देख, इसमें देख, इसको पकड़, इसको पकड़, सी नहीं हो पाएगा, सी नहीं हो पाएगा। ये उल्टा दिया है, ये उल्टा दिया है। हाइड्रोजन को कहाँ लेके आएगा, हाइड्रोजन को कहाँ लेके आएगा, यहाँ लेके आ, और डबल बॉन्ड को कहाँ ले जा, यहाँ ले जा। सुन मेरी ध्यान से देख फिर से, हाइड्रोजन को यहाँ लेके आ, डबल बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर। ठीक है, तो देखो पता चल जाएगा, देख ध्यान से, यहाँ क्या आ जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड O। देख ये कार्बन, ये अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन भी, अल्फा हाइड्रोजन भी, हाँ सर इसमें भी होगा। आया समझ में? तो मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चन था। ये भी एक, ए भी है, बी भी है और डी भी है, ए भी है, बी भी है और डी भी है।
समझ में आया, समझ में आया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन कर ले, अगला क्वेश्चन कर ले, क्या कह रहे हैं, दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म स्थिति समाव्यवता प्रदर्शित नहीं करता। कौन सी स्थिति समाव्यवता, मतलब पोजीशन, मतलब पोजीशन आइसोमेरिज्म की बात कर रहा है। किसकी, पोजीशन आइसोमेरिज्म की बात कर रहा है, स्थिति समाव्यवता की बात कर रहा है। स्थिति समाव्यवता में हमने सीधी सीधी चीज सीखी थी कि पेरेंट चेन समान रहेगी, लेकिन स्थिति समाव्यवता में क्या होगा, पेरेंट चेन तो समान रहेगी लेकिन क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगी। क्या, उसकी पोजीशन, फंक्शन ग्रुप की पोजीशन क्या हो जाएगी बेटा, अलग हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, अलग हो जाएगी। समझ में आ रहा है, देखो क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। ठीक है, देख जैसे अगर मैं बात करूँ, ये देख 1 2 3 4, ठीक, इस पे 4 पे लगा है, इनने देखो 1 2 3, इनने क्या कर दिया है, सेकंड नंबर पे लगा दिया, पहले नंबर पे सेकंड नंबर। हाँ सर ये दिखा रहा है, ठीक है, COOH एंड COOH ये भी दिखा रहा है सर, ठीक है, क्योंकि पोजीशन चेंज करनी है ना, ठीक है, पोजीशन चेंज करनी है सर। हाँ सर करनी है। ये देखो, ये देखो, इसको देखो, ये क्या है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, ओ ईथर है हमारे पास, ठीक है। अब ईथर में इनने क्या करा, ईथर में इनने क्या करा, इधर देखो, एक इसको खिसका के ये डबल बॉन्ड बना दिया, ये डबल बॉन्ड बना दिया, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, यही नहीं कर रही है सही से, ये भी कर रही है ना, यही नहीं कर रही है, पोजीशन आइसोमेरिज्म स्थिति समझौता नहीं कर रही है, इसमें पोजीशन चेंज नहीं है। ठीक है मेरे बच्चे, चलो बढ़िया बढ़िया, ठीक बढ़िया। अब हम बात करने वाले हैं जिस चीज़ की, अब हम बात करने वाले हैं, एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए है, एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है, कर लेना, ठीक है, होमवर्क है तुम्हारे लिए, कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं त्रिविमीय समझौता। आगे किसकी बात करने वाले हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म की। किसकी बात करने वाले हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म की। किसकी बात करने वाले हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, त्रिविमीय समझौता, त्रिविमीय समझौता। ध्यान से देखो सर, बिल्कुल भी कमेंटबाजी मत करो, बिल्कुल भी कमेंटबाजी मत करो, बस देखो इधर, ध्यान से देखो इधर, क्या देखना है सर, कि जो त्रिविमीय समझौता होती है वो क्या होती है। ठीक है, अभी हमने त्रिविमीय समझौता की बात करी, तो बेटा देखो, ये संरचना की बात करते, किसकी बात कर रहे थे हम, संरचना की बात कर रहे थे। तो संरचना में ये था हमारे पास कि उसमें हमारे पास संरचना डिफरेंट थी, ठीक है, सब कुछ सही था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम था, सारी चीज़ें सेम थी, लेकिन हमारे पास क्या थी, संरचना अलग थी, मतलब स्ट्रक्चर अलग था, ठीक है था। टर्म में बात करेंगे तो अरेंजमेंट अलग रहेगा। अरेंजमेंट सब कैसा होता है, कुछ ही बात कर लेते हैं। अरेंजमेंट का बात ये होती है कि मान ले देख, जैसे एक प्लेन है, ये क्या है, एक प्लेन है, ठीक है, मान ले 3D प्लेन है, ठीक है, क्या है, 3D प्लेन है। अगर देख, एक बॉन्ड यहाँ लगा है, एक ऐसे, ठीक है, अगर ये अबव द प्लेन है, क्या है, अबव द प्लेन है, तो ये क्या होगा, बिलो द प्लेन होगा। अगर ये अबव द प्लेन है तो ये नीचे वाला प्लेन है, बिलो द प्लेन होगा। इनका अरेंजमेंट डिफरेंट होता है, त्रिविमीय समझौता में क्या होता है, इनका अरेंजमेंट क्या होता है, डिफरेंट होता है। तुम्हारे लिए 3D में दिखाने के लिए एक काम करता हूँ, अगर इसमें 3D वाला वो होगा, खुल रहा होगा, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, रुको एक मिनट, अगर खुल रहा होगा ना, अभी दिखाता हूँ, रुक जाओ एक मिनट में दिखाता हूँ, इसमें है क्या, है क्या, है। अगर इसमें खुल रहा होगा ना, मज़ा आ जाएगा, तो मैं दिखा दूँगा बिल्कुल एक नंबर। पी ब्लॉक, केमिकल बॉन्डिंग, हाइड्रोकार्बन, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ मैटर, redox, organic या some basics of chemistry, GOC introduction, electron displacement effect, structure of isomerism, structural isomerism, ठीक है। चलो चलो कुछ है, आइसोमेरिज्म की बात कर ले तो देखो, स्ट्रक्चरल होता है, स्टीरियो होता है, ध्यान से देखना, स्ट्रक्चरल होता है, स्टीरियो होता है, मतलब संरचनात्मक होता है और त्रिविम होता है। क्या संरचनात्मक होता है, त्रिविम होता है, हाँ सर होता है, ध्यान से देखते चलो, ध्यान से देखते चलो, ठीक है। स्ट्रक्चरल की बात करेंगे तो ये लिखा है 6 टाइप के, बता दिए, सारी चीज़ें बता दी, ध्यान से देखो। चेन होता है, चेन आइसोमेरिज्म है, चेन आइसोमेरिज्म है, ठीक है। पोजीशन आइसोमेरिज्म है, देखो चेन आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करेंगे, चेन आइसोमेरिज्म की बात करेंगे, ध्यान से देखो, चेन आइसोमेरिज्म ऑफ पेंटेन, ठीक है, तो एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन, जैसे इसने ये बात करी है चेन आइसोमेरिज्म की, तो ये चीज़ें होती है। अपन बात कर रहे थे स्टीरियो की, तो स्टीरियो पे चलते हैं अपन, ठीक है, स्टीरियो पे चलेंगे अपन। चलो ठीक है, स्टीरियो की बात करें, देखो ये टोटोमेरिज्म की बात कर रहे हैं अपन, टोटोमेरिज्म की बात कर रहे हैं, तो देखो जो डबल बॉन्डेड कार्बन, उसके बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जुड़ा हाइड्रोजन है, ठीक है, एच जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, देखो यहाँ पे एच जुड़ा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से क्या करा इनने, इसको एच दे दिया,
कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म वही चीज़ है, कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म वही चीज़ है, ठीक है, कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म वही चीज़ है। चलो इसमें शायद स्टूडियो वाला नहीं है, चलो कोई बात नहीं, स्टीरियो वाला नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, स्टीरियो वाइज में ये दिया है। हाँ टाइप्स ऑफ स्टीरियो वाइज में ये यही तो चाहिए था भाई, यही तो चाहिए था। ध्यान से देखो, ये देखो, एक होता है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, एक होता है कॉन्फिगरेशनल, ठीक है। कन्फर्मर्स की अभी हम बात कर नहीं रहे हैं, कन्फर्मर्स मतलब होता है संरूपण, क्या होता है संरूपण, ये इंग्लिश में दिया है, हिंदी में बोलूँगा, घबराना नहीं है, ठीक है। कॉन्फिगरेशन आइसोमेरिज्म की बात करेंगे, अगर कॉन्फिगरेशन आइसोमेरिज्म की बात करेंगे जिसको हम विन्यासी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अभिविन्यासी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अभिविन्यासी। अभिविन्यासी में क्या होगा, दो तरीके के ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा। आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अगर हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करेंगे तो एक हमारे पास सिस्ट्रांस वाला सीन होता है, एक हमारे पास जेड और ई वाला सीन होता है, ठीक है। कन्फर्मर्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करेंगे, ध्यान से देखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की हम बात करेंगे, पहले तो मैं ऐसे समझाता हूँ फिर यहाँ पे आएंगे, ठीक है। देखो, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास त्रिविमीय समाव्यवता होगी, तो मैंने तुम्हें सिखाया कि भाई ये मेरे पास प्लेन है, ये मेरे पास क्या है, प्लेन है। इस प्लेन में क्या होगा, इस प्लेन में क्या होगा, यहाँ से ये अलग, ये अलग, भाई अलग डायरेक्शन हो जाएगी, ये अलग डायरेक्शन हो जाएगी, मतलब क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा, जो 3D में स्ट्रक्चर होगा वो चेंज होगा ना यार, 3D में स्ट्रक्चर होगा वो चेंज होगा, क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, फिर अभी अपन 3D पे आते हैं, 3D पे आते हैं, क्या होगा, वो चेंज होगा। तो सर चेंज होगा तो कैसे चेंज होगा, तीन जैसे होगा, सबसे पहले देख लो, इसको बोलते हैं बेटा, इंग्लिश में भी लिखते चलता हूँ मैं, दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो, इसमें भी अणुसूत्र समान रहेंगे, सीधी सी बात है, अणुसूत्र समान रहेंगे, अणुसूत्र समान हो, संरचना सूत्र समान हो, परंतु त्रिविम में परमाणुओं या अणुओं का भिन्न अभिविन्यास हो, मतलब क्या होगा, 3D में, 3D में चीज़ें अलग होंगी, मतलब स्ट्रक्चरल जो उसका शेप रहेगा वो अलग डिफरेंट रहेगा थोड़ा, ठीक है, डिफरेंट रहेगा, एक कैसे ही होगा, एक कैसे ही होगा, 3D शेप में, ओरिजिनल शेप में, ठीक है। चलो, अभिविन्यासी समाव्यवता कहलाती है कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, ठीक, कॉन्फिगरेशन, ये कहने का मतलब ये है कि त्रिविम समाव्यवता जिनके निम्न गुण होते हैं, त्रिविम समाव्यवता जिनके निम्न गुण होते हैं, त्रिविम समाव्यवी जो कि कमरे के ताप पर प्रतिबंधित घूर्णन के कारण एक दूसरे पर परिवर्तित नहीं होते, इनका मतलब ये है, देखो समझ लिया, ठीक है। इस चीज को समझ, इस पॉइंट को समझने के लिए इनने बताया ज्यामिति समाव्यवी की बात करी है, तो देखो होगा क्या, सुना देख, एक बॉन्ड बन रहा है, ये ठीक है, ये बॉन्ड बन रहा है एक, है ना, भाई सब मत देखना रे, है नहीं चल 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 चल, इधर देख, इधर देख, इधर देख, मन लगा, मन लगा, मन लगा, देख ध्यान से, ये एक बॉन्ड बन रहा है, हाँ सर बन रहा है, सर ये सिंगल बॉन्ड है, मतलब सिग्मा बॉन्ड है, ठीक, हाँ, ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, मतलब क्या है भैया, सीधी सीधी बॉन्ड है, एक्सेस टू एक्सेस है, मतलब समपक्ष बंधन हो रहा है, कौन सा हो रहा है, समपक्ष बंधन हो रहा है, हाँ सर हो रहा है, समपक्ष बंधन हो रहा है, पता है सर। अब देख, अगर मैं इसको घुमाना चाहूँ तो कैसे भी घुमा दो, ऐसा घुमा सकता हूँ, कहीं कहीं से कैसे भी घुमा सकता हूँ, जैसे अगर ये सिंगल बॉन्ड बना हुआ है ना, ये सिंगल बॉन्ड बना, इसको देख, कहीं भी घुमा दे भाई, इसका मुंह पकड़ के ऐसा घुमा दे, इसका मुंह पकड़ के ऐसा घुमा दे, मतलब अगर मान ले, देख सुनने की बात, ये सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, ध्यान से देखना, ये सिंगल बॉन्ड है, ध्यान से देख, ये मान ली ये है, ठीक, ये मान ले ये है, इस तरीके का एक बॉन्ड बना हुआ है ऐसे, ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड की बात कर रहा हूँ। अगर मैं तेरे से बोलूँ कि देख, एक स्ट्रक्चर ये है, एक स्ट्रक्चर ये है, ठीक है, और एक स्ट्रक्चर ये है, एक स्ट्रक्चर ये है, ध्यान से देखते चल, एक स्ट्रक्चर ये है, तो तू कहेगा कि सर ये स्ट्रक्चर अलग अलग है क्या, एक ये स्ट्रक्चर ये है, ये सिंगल बॉन्ड है, ध्यान रखना ये वाला सिंगल बॉन्ड है, ये एक स्ट्रक्चर ये है, एक स्ट्रक्चर ये है, अलग है क्या, क्या बोलता है, अलग है क्या, जल्दी बोलो, अलग है क्या, सर अलग नहीं है, क्यों नहीं है अलग, क्योंकि बड़े भाई सिंगल बॉन्ड है, ऐसा था, ऐसा था, सिंगल बॉन्ड था, मैंने एक छोर घुमा दिया, और घुमा दिया तो ये नीचे आ गया, हाँ सर क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, सिंगल बॉन्ड ऐसा होगा। अब क्या होगा कि सर ज्योमेट्रिक जो त्रिविमीय है कि वो आया क्यों, वो आया क्यों, देख, सिंगल बॉन्ड समझना, ये डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड, ऐसा होगा डबल बॉन्ड, ऐसा होगा, पाई बॉन्ड बना होगा कि नहीं बना होगा, हाँ सर बना होगा। अब तो इसको पाई बॉन्ड को देख, तू बता, अगर मैं इसको घुमाऊं, मैं इसको घुमाऊं,
तो टूट नहीं जाएगा सर। घुमाया टूट गया, घुमाया टूट गया। मतलब अगर मुझे ये डबल बॉन्ड है, ये ऐसा होगा डबल बॉन्ड, हाँ सर डबल बॉन्ड इस तरीके का होगा, होगा कि नहीं होगा। अगर मुझे एक चीज़ यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे है, तो ये जो है ये घूमता नहीं है गधे, अगर ये घूमेगा तो ऑर्बिटल्स टूट जाएंगे। घूमेगा तो क्या होगा, ऑर्बिटल्स जो मतलब ऑर्बिटल्स नहीं मतलब जिनकी बॉन्डिंग होगी वो टूट जाएगी ना, सॉरी ऑर्बिटल्स नहीं होगा, जो होगी जो बॉन्डिंग होगी वो टूट जाएगी ना सर। भाई देख ऐसे अगर मैं एक छोर घुमाऊंगा तो ऐसे टूट नहीं जाएगा, टूट नहीं जाएगा। मतलब क्या होगा, प्रतिबंधित घूर्णन होता है, मतलब रिस्ट्रक्टेड होता है। जो रोटेशन होता है वो क्या होता है, रिस्ट्रक्टेड होता है, मतलब घूम नहीं सकते। ठीक है, तबीयत बहुत ठीक खराब लग रही है, बुखार बहुत तेज है, कोई ना लेकिन पढ़ा लेंगे अपन। क्या कर रहा है सर, मजा नहीं आ रहा, क्या बात कर रहा है, ऐसा बात कर, चल शांति से पढ़। ठीक है, चल चल। तो क्या कह रहे हैं भैया, त्रिविमीय समावयवी जो कि कमरे के ताप पर प्रतिबंधित घूर्णन, मतलब रिस्ट्रक्टेड रिस्ट्रक्टेड रोटेशन, मतलब क्या होगा सर, रिस्ट्रक्टेड रोटेशन मतलब ये होता है भैया घूमना नहीं होगा। मतलब क्या होगा, अगर ये डबल बॉन्ड है तो एक चीज ऐसे घुमा नहीं सकते हम, सिंगल है सिंगल को ऐसे घुमा सकते हैं, ठीक है, डबल है नहीं घुमा सकते भाई, नहीं घुमा सकते, सीधी बात, ठीक है। तो उससे जो निकलेगी वो जो होगी ज्यामितीय समावयवी, क्या होगी, ज्यामितीय समावयवी। त्रिविमीय समावयवी जो कि क्या लिखा है, क्लेरिटी, मतलब वो क्रेल कार्बन की बात कर रही है, क्रेल, ठीक है ना, या फिर कायरल के कारण एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं, प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं। उन्होंने ये बोला कि अगर कायरल कार्बन है कहीं, कायरल कार्बन क्या होगा बात करेंगे अपन आगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में बात होगी। ये कायरल कार्बन क्या होगा कि उसके जो चार हाथ हैं कायरल कार्बन के चार हाथ दो पैर ऐसे मान लो, दो पैर दो हाथ मान लो, ऐसे मान लो, फिर चारों हाथ मान लो, तो उसमें चारों हाथ पैर अलग अलग है, समझ रहा तू, इसको कायरल कार्बन कहते हैं। मतलब चारों जो चारों बॉन्ड बने हैं, हर एक बॉन्ड पे अलग अलग एलिमेंट लगा हुआ है, अलग अलग ग्रुप लगा हुआ है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, कायरल कार्बन बोलते हैं। कायरल कार्बन क्या करते हैं, कायरल कार्बन बोलते हैं, हाँ सर बोलते हैं, कायरल कार्बन बोलते हैं, हाँ सर बोलते हैं। अब क्या होगा अगर मैं उन दोनों को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करता हूँ ऐसे, ये कहता है प्रत्येक लिखा है जो ये अध्यारोपित, अध्यारोपित, अध्यारोपित का मतलब होता है एक चीज को रख के दूसरी चीज को इस पे रख देना। जब ऐसा रखोगे तो क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का जन्म होगा, मतलब प्रकाशिक समावयवता का जन्म होगा। प्रकाशिक समावयवता मतलब क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, समझ में आ रहा है, चल ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और एक होगा क्या, ऑप्टिकल, ठीक है। ऑप्टिकल और जियोमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल ज्यामिति मैंने तुम्हें बता दिया कि भैया डबल बॉन्ड के रिस्ट्रिक्शन के कारण डबल बॉन्ड घूम नहीं सकता, इसलिए उसके जो एटम्स होंगे वो अलग अलग होंगे, बात करने वाले हैं अपन ज्योमेट्री पे। तो पहला जो हमारा है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, पहला हमारा है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, ध्यान से देख, ज्यामितीय समावयवता, ज्यामितीय समावयवता, मैंने तेरे को बहुत प्यार से समझा दिया, फिर से समझ ले, नहीं समझ में आया एक बार, ठीक है, फिर कहानी तो अपन कर ही लेंगे। देख ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ठीक, ये डबल बॉन्ड, एक यहाँ मान ले बॉन्ड लगा, देख ध्यान से देख, ठीक है, चल ऐसे मान, ये डबल बॉन्ड, ठीक है, ये डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड, ठीक, ये यहाँ एक बॉन्ड लगा हुआ है, यहाँ डबल बॉन्ड है, अभी पहले सिंगल बॉन्ड था, अब डबल बॉन्ड है, ठीक, एक बॉन्ड यहाँ लगा हुआ है, ठीक, ऐसे एक स्ट्रक्चर ऐसे बनी है, एक पीछा एक स्ट्रक्चर ऐसी बनी हुई है, हालत बनी हुई है। अब ये एक स्ट्रक्चर देख ली, चल, और एक स्ट्रक्चर ये है। अब इन दोनों स्ट्रक्चर दोनों अलग अलग है, सेम है, अलग अलग है, सेम, अभी क्या बोलेगा तुम्हें कि सेम है, अब क्या बोलेगा अलग अलग है, क्यों सर, क्योंकि अब मैं एक छोर घुमा के इसको ऊपर नहीं ला सकता, मुझे एक ये निकाल के दूसरा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, इसको नीचे करना पड़ेगा। तो रिस्ट्रक्शन के कारण मतलब प्रतिबंधन के कारण, प्रतिबंधन के कारण, डबल बॉन्ड के रिस्ट्रिक्शन के कारण, डबल बॉन्ड के बंधन प्रतिबंधन के कारण, प्रतिघूर्णन के कारण, रोटेशनल रिस्ट्रिक्शन के कारण हमें ज्यामितीय समावयवता के बारे में पढ़ना पड़ता है। हाँ सर ठीक है, ठीक है। ऐसे समावयवी जिनके अणुसूत्र समान
तथा संरचना सूत्र क्या हो, समान। अणु सूत्र भी समान है, संरचना सूत्र भी समान है, परंतु त्रिविम में प्रतिबंधित घूर्णन, त्रिविम में प्रतिबंधित घूर्णन के कारण इनके परमाणुओं या समूहों के विन्यास भिन्न होते हैं, ज्यामितीय समावयवी कहलाते हैं, और यह परिघटना ज्यामितीय समावयवता कहलाती है। वही बता दिया भाई कि दो ऐसे हैं, मैं डबल बॉन्ड हूं, एक ऐसा है, एक ऐसा है, एक ऐसा है, एक ऐसा है। देख ऐसे, ये मैं डबल बॉन्ड हूँ, एक ऐसा है, एक ऐसा है, एक ऐसा है, एक ऐसा है, ठीक है, एक ऐसा है, एक ऐसा है, और एक ऐसा है, ठीक है। तो ये दो, एक स्ट्रक्चर ये, एक दिख रहा है, एक स्ट्रक्चर ये और एक स्ट्रक्चर ये, एक स्ट्रक्चर ये डबल बॉन्ड, एक स्ट्रक्चर ये और एक स्ट्रक्चर ये, एक स्ट्रक्चर ये, दोनों स्ट्रक्चर अलग है। अगर मैं डबल बॉन्ड हूँ, क्यों, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन है, मैं जो हाथ घुमा दे रहा हूँ ना, ये घूमना नहीं है, ऐसे घूमना नहीं है, ठीक है, ऐसा घूमना नहीं है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, ठीक। चल, ज्यामितीय समावयवता की कुछ शर्तें, कंडीशंस ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। क्या कंडीशन होती है? कंडीशन का सीधी सी बात है, किसी वलय संरचना या द्विबंध की उपस्थिति के कारण ज्यामितीय समावयवता में वृद्धि होती है। मतलब कह रहे हैं कि या तो डबल बॉन्ड हो या तो वलय हो, मतलब रिंग हो। रिंग की बात भी करेंगे, गधे, रिंग की बात भी करेंगे ना, क्योंकि रिंग थोड़ी घूमेगी। अरे यार, तो रिंग ही भी घुमाएगा क्या? क्या बात कर रहा है? चल देख, इधर देख, ये रिंग है मान ले, जैसे ये देख रिंग है, अगर एक रिंग है, ये दिख रहा है, चल देख, अगर ये रिंग है, अगर मैं इसको मान ले घुमा दूं, ये तो वाई पेड है, चल, अगर मैं मान लो इसको घुमा दूं तो भाई रिंग टूट नहीं जाएगी? अरे फिर काहे की रिंग, काहे की रिंग, बता, काहे की रिंग? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मेरे पास मान ले ये रिंग है, अगर मैं इसको यहाँ से घुमा दूं तो गधे ये रिंग बॉन्ड टूट नहीं जाएगा, कहाँ से घूम जाएगा? पूरा थोड़ी घुमाना है, एक छोर पकड़ के एक घुमाना है, यही चीज ध्यान रखना, पूरा नक्की घुमाना, एक छोर पकड़ना है और एक छोर पकड़ना है और एक छोर पकड़ना है, और क्या करना है हमें? एक छोर पकड़ना और क्या करना है हमें? एक छोर घुमाना है, ठीक है। दिख रहा हूँ मैं तुम लोग को? दिख रहा हूँ, दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ? जल्दी बताओ। हाँ सर दिख रहा हूँ। चल 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 चल, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चल 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 चल, आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, ये फंस गया रे, अरे भाई, चल चल। तो क्या लिखा भैया, हमारे पास ये कुछ होते हैं, ठीक है। ये होता है हमारे पास कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, इसमें भी 6 ट्रांस की बात भी करेंगे। एक होता है कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ठीक है, यहाँ पे एक लोन पेयर रहेगा, ध्यान रखना इस चीज़ का। इसमें होता है एक लोन नाइट्रो, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर, ठीक है, या बलय संरचना, ठीक है। द्विबंध की दृढ़ता के कारण, दृढ़ता मतलब रिस्ट्रिक्शन, नहीं घूमता, ठीक है, नहीं घूमता, ध्यान रखना है ना। दृढ़ता के कारण संरचना को कमरे के ताप पर घूर्णन कराने पर अणु दो या अधिक विन्यासों में पाए जाते हैं। घूर्णन कराने पर दृढ़ता की प्रतिबंधित घूर्णन या घूर्णन बाधा अघूर्णन कहलाती है, ठीक है। वही घूम नहीं पाते, क्या नहीं कर पाते? घूम नहीं पाते, ठीक है। हाँ सर, घूम नहीं पाते तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का जन्म होगा। क्या होगा? जन्म होगा। हाँ सर, जन्म तो होगा, जन्म तो होगा। दूसरा आ गया क्या? चल, इसको डिलीट करते हैं। तुम हमारी ज़िंदगी से चले जाओ, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं, ना थी ना है, ना थी ना है। देखो इन्होंने बहुत प्यारा एग्जाम्पल दिया है, बहुत प्यारा एग्जाम्पल दिया है कि सर देखो, अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने के लिए तुम्हारे लिए देखो इधर कंडीशन देख लो, लिखा तो सब लिखा तो है, वो तो तुम्हारे लिए लिख के लेके आया हूँ मैं, ठीक है, फालतू नहीं है, लिख के लेके आया हूँ, तुम्हें अच्छा लगे। बाकी समझाऊंगा तो मैं ही रे, समझाऊंगा तो मैं ही, तो इतना मज़ा आता है लिखने में, ठीक है। चल देख, ज्योमेट्रिकल ने ये कहा, ध्यान से, अब ज्योमेट्री किस में होगी? जीआई होगी, जीआई किस में होगी, ठीक। तू सीधी सी बात याद रख, सीधी सी बात याद रख, देख इसको टास्क बोल सकता है तू। अगर मेरे पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, यहाँ पे ए बी सी डी, ए बी सी डी, अगर ऐसा है तो देख, ए इज नॉट इक्वल टू सी,
दोनों बराबर नहीं होने चाहिए। B इट्स नॉट इक्वल टू D। बस अगर दोनों कंडीशंस हैं ये हैं तो क्या होगी, इसमें GI होगा। कैसे? अगर A और ये दोनों बराबर होंगे। अब एग्जांपल ले, सुन ले, फिर से ध्यान से सुन ले कि अगर ये डबल बॉन्ड ऐसा लगा हुआ है, ये और ये बराबर नहीं होना चाहिए, ये और ये बराबर नहीं होना चाहिए, ना ये और ये बराबर होना चाहिए। अगर ये बराबर हो गए, इसके अलावा कोई बराबर कर लो, ठीक है, A और B बराबर चल जाएगा, ठीक है, और C और D बराबर चल जाएगा, A और D बराबर चल जाएगा, B और A बराबर, सॉरी, ठीक है, D और C हो गया, A और D हो गया, C और B बराबर चल जाएगा, ये सारी चीज़ें बराबर चल जाएंगी। लेकिन एक ही छोड़ के बराबर नहीं चलेंगे, उसमें GI नहीं होगी, उसमें GI नहीं होगी। अगर ऐसा होगा तो ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। चलो, हाँ सर, देख ध्यान से, देख यहाँ पे B, यहाँ पे B, ठीक है। प्रतिबंधित घूर्णन क्या है? प्रतिबंधित घूर्णन है, इसलिए ध्यान से देख, इनने इक्विलिब्रियम लिख के इसको काट दिया है। इक्विलिब्रियम लिख के पता है क्यों काट दिया है? इनमें साम्यावस्था नहीं है, इक्विटी नहीं है भाई, इक्विटी नहीं है, क्योंकि चेंज हो गया। जब घूर्णन हो ही नहीं पा रहा तो काहे का, ये स्ट्रक्चर अलग है, ये स्ट्रक्चर अलग है। नहीं समझ रहा, जल्दी बता, नहीं समझ रहा, ये स्ट्रक्चर अलग है, ये स्ट्रक्चर अलग है, ठीक है। तो भाई ये अलग है, ये अलग है। अब क्या करा सर, क्या करा, इसके एक उठा के यहाँ रख दिया, इस एक उठा के यहाँ रख दिया, तो ये स्विच नहीं करा, ये बॉन्ड स्विच हुई है, घुमा के नहीं करा है। शेप ही अलग है, वो स्ट्रक्चर ही अलग है। चल, ऐसे एक क्या है हमारे पास, साइक्लो है, साइक्लो कंपाउंड की वैसे अपन अलग बात करने वाले हैं, लेकिन तू फिर भी देख कि भाई देख, ये अब जो ऊपर है, ध्यान से देखते चल रहा है, जो हमारे पास ऊपर है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है कौन से, अबव द प्लेन, क्या है हमारे पास, अबव द प्लेन, ठीक है। हाँ सर, और जो हमारे पास नीचे है, ये क्या है, ये है बिलो द प्लेन, क्या है, बिलो द प्लेन। हाँ सर, ठीक है, हाँ सर। अब क्या करा मैंने, बताइए रिस्ट्रिक्शन भाई, अगर रिंग तोड़ेगा ना, रिंग मोड़ेगा तो रिंग नहीं टूट जाएगी गधे, टूटेगी ना, नहीं टूटेगी ना, हाँ टूटेगी। अब अगर रिंग टूट जाएगी भाई तो रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा, तो इसलिए लिखा है प्रतिबंधित घूर्णन। मतलब घूर्णन क्या है, प्रतिबंधित है। और अगर घूर्णन प्रतिबंधित है तो हमने क्या करा, ये स्ट्रक्चर अलग है, ये स्ट्रक्चर अलग है। कैसे, बी को अलग रख दिया यहाँ पे, देख अब ये चीजें अलग है, अब चीजें अलग है। सर आप कैसे कह दे रहे हो, ठीक है, तो मैं ऐसे कह दे रहा हूं, ध्यान से देख। अब देख, तेरे को समझाया था बस, अब तू देख ध्यान से, अब तू देख बेटा, अब तू देख बेटा, तू देख, ठीक है, अब तू देख, डबल बॉन्ड, पहले कंडीशन देख ले। अगर मान ले यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ z है, यहाँ w है, ठीक है, यहाँ w है, ठीक है, यहाँ x कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देख, ये जो डिस्टेंस है ना, ये है ना, ये डिस्टेंस, और मैं कह रहा हूँ कि भाई ये L2 है, ये L1 है, ये L2 है, ये L1 है। अगर L2 बड़ा है L1 से, मतलब ये बोल सकता हूँ कि जो एरियल डिस्टेंस है, या फिर दूरी है, क्या है, एरियल दूरी है, एरियल डिस्टेंस है, वो डिफरेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, तब जाके वो GI होंगे। क्या होंगे, ज्यामिति समझौता प्रदर्शित करेंगे। अगर दोनों में एरियल डिस्टेंस अलग अलग है तो एरियल डिस्टेंस मतलब क्या होगा कि देख,
ये देख यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है ये। हाँ सर है। और ये चीज़ देख, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस अलग अलग है। ये डिस्टेंस क्या है? अलग अलग है। मतलब क्या है, हमें पता चल जाएगा कि स्ट्रक्चर अलग अलग है, संरचना क्या है हमारे पास, अलग अलग है। ठीक, अलग अलग है। हाँ सर है। ठीक है। अब मैंने जैसे तेरे को बताया कि तू देख किस किस में जीआई नहीं होगा। अगर मान ले कहीं लिखा है ऐसे ए बी बी, इसमें जीआई नहीं होगा। ठीक है। अगर कहीं पे ऐसा लिखा है ए बी सी 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 सी, देख यहाँ से नहीं होगा क्योंकि सेम नहीं चाहिए। यहाँ से जीआई नहीं होगा, सेम नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? सेम नहीं चाहिए। देख ये सेम चल जाएंगे, आमने सामने वाले सेम चल जाएंगे, लेकिन ऊपर नीचे वाला सेम नहीं चलेगा। ऊपर वाला सेम, ऊपर नीचे वाला सेम नहीं चलेगा। आजू बाजू वाले सेम चल जाएंगे, लेकिन ऊपर नीचे वाला सेम नहीं चलेगा। समझ में? समझ में? समझ में? बहुत बढ़िया। ठीक है। इससे हम जीआई कर सकते हैं। ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं है समझ। तो और देख ले कि भिन्न समूहों को प्रत्येक द्विबंध परमाणु पर जोड़ा जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, ठीक है, भिन्न भिन्न देख ए बी ए, ठीक है, बी ए या ए सी समरूपी है परंतु ज्यामिति समावयव नहीं। देख समरूपी है, समान रूप है, लेकिन ज्यामिति समावयवी नहीं है। ज्यामिति समावयवी नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? अबे गधे, बताया तो गधे। देख 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 रे, देख एक छोर पे क्या है, देख ना भाई, कहाँ देख रहा है? यहाँ देख, चल पढ़ ले भाई। ठीक है, चल। दूसरे शब्द में निम्न प्रकार के यौगिक ज्यामिति समावयव होते हैं। ज्यामिति समावयव क्या है? देख यहाँ पे देख, ए इज नॉट इक्वल टू बी, नहीं है ना? ए नॉट इक्वल टू बी नहीं है ना? देख ये दोनों चीजें हैं जो बराबर नहीं है। यहाँ पे ये भी बराबर नहीं है, यहाँ पे यही बराबर। भले ही आमने सामने बराबर है, आमने सामने देख ये अलग हो गया, ठीक, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, लेकिन ऐसे इस साइड से एक और इस साइड से दोनों बराबर नहीं है। बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, तभी जीआई है। अगर बराबर होते तो जीआई नहीं होता। ऊपर वाला एग्जांपल देख ले, इसमें भी जीआई है, लिखा है ऊपर, इसमें भी जीआई है, इसमें भी जीआई है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। चल 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 चल। ज्यामिति समावयवता के नोमेनक्लेचर, ज्योमेट्री की बात करते, ज्योमेट्री की बात करते, तो हम जब ज्यामिति समावयवता की ज्योमेट्री की बात करेंगे तो समपक्ष विपक्ष मतलब सिस और ट्रांस की बात करेंगे। ई और जेड, ठीक है, वो लिखा होगा। ठीक है, जिससे मानो टुगेदर, ठीक है, ई मतलब एनएंथेजियन, ठीक है। और क्या सर? और क्या? इसमें हम बेटा सिस, सिन और एंटी भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बेटा? सिन और एंटी, सिन और एंटी भी पढ़ते हैं। सिस ट्रांस, जेड एन, सॉरी ई और जेड, और सिस और एंटी की बात भी करते हैं। हाँ सर, ठीक। क्या होगा सर ये? क्या होगा सर ये? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिस और ट्रांस की। किसकी बात कर लेते हैं? सिस और ट्रांस की। ठीक, ध्यान से देख, अगर मान ले डबल बॉन्ड, ठीक, यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ ए, यहाँ सी, ठीक, डबल बॉन्ड, यहाँ सी, यहाँ ए, यहाँ ए, यहाँ बी। अब मैं तेरे सबसे पहले तो तू ये देखेगा जीआई हो रही है कि नहीं, जीआई हो रही है कि नहीं? हाँ सर हो रही है, हो रही है, क्योंकि यहाँ से भी नहीं हो रहा है, यहाँ से भी सेम नहीं है, यहाँ से भी सेम नहीं है, यहाँ से भी सेम है। ठीक, अब तो ये देख, जो इनका एरियल डिस्टेंस है, मतलब यहाँ से यहाँ विकर्णी डिस्टेंस ही बोल सकते हैं, जैसे विकर्ण वाला डिस्टेंस है और जो सीधा डिस्टेंस है, अगर इन दोनों डिस्टेंस में क्या है? अंतर है। क्या है? एक छोटा एक बड़ा है, तो हम बोल सकते हैं कि जीआई है। क्या है? जीआई है। ठीक, चल, है ना? अब तो ये देख, तो तू सिस के लिए तो ध्यान रख, सिस या फिर समपक्ष के लिए, किसके लिए? समपक्ष के लिए तो याद रख, क्या? अधिक अधिक वीर्यता, वीर्यता मतलब होता है प्रियोरिटी वाले परमाणु आमने सामने हो, आमने सामने हो तो सिस होता है।
मतलब ये क्या है, आमने सामने, तो ये क्या है, इससे से। अगर ऊपर नीचे है तो क्या है, ट्रांस। क्या है, ट्रांस। जैसे ट्रांस क्या होगा, ट्रांस क्या होगा, विपक्ष। विपक्ष क्या होगा, विपक्ष लिख सकते हैं, विपक्ष लिख सकते हैं, विपक्ष। विपक्ष क्या होगा, अधिक वीरता या प्रियोरिटी वाले परमाणु ऊपर नीचे, ऊपर नीचे हो। ऊपर नीचे मतलब एक ऊपर एक नीचे, इस टाइप से है ना, मतलब एक ऐसे एक ऐसे, एक डिस्टेंस अलग अलग हो। अगर ऐसा होगा तो वो ट्रांस होगा, एक सिस होगा एक ट्रांस होगा, एक सिस होगा एक ट्रांस होगा। कल तुम्हारे लिए सिस और ट्रांस पे, सिस और ट्रांस के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल कर लेंगे, आज ही कर लेते हैं, 2-4 एग्जाम्पल तो आज ही कर लेते हैं, ठीक है। जैसे देख, जैसे देख, जैसे देख एग्जाम्पल, ये देख, ये देख, ये देख, ये देख, ये देख, ठीक है। देख, अब ये सबसे पहले तो देख GI एक्टिवेट करेगा कि नहीं। हाँ सर, इसमें भी करेगा, इसमें भी करेगा, क्योंकि ये चीज़ें समान नहीं है। चल, ये दोनों आपस में GI है, हाँ सर हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म समय पता दिखा रहा है। सर देख, इनका एरियल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक और इनका एरियल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, ये डिफरेंट है। हाँ सर डिफरेंट है। अब सिस कौन है, सिस कौन है, देख CS3 बड़ा है इससे, बड़ा ही नहीं, मतलब प्रियोरिटी उसको ज़्यादा मिलेगी, प्रियोरिटी उसको ज़्यादा मिलेगी। तो CS3 सामने सामने, CS3 आमने सामने, और आमने सामने, अगर आमने सामने तो ये क्या हो जाएगा, सिस। क्या हो जाएगा, सिस। और ये क्या हो जाएगा, ट्रांस। क्या हो जाएगा, ट्रांस। एक होगा सिस, एक होगा हमारे पास ट्रांस। एक सिस होगा हमारे पास, एक क्या होगा हमारे पास, ट्रांस। ठीक है। बहुत सारी मैंने स्लाइड तुम्हारे लिए दी, बहुत सारी स्लाइड तुम्हारे लिए छोड़ के जाऊंगा मैं। इसमें क्वेश्चंस भी, इसमें क्वेश्चंस भी हैं, स्लाइड्स भी हैं, ठीक है। जो ई और जेड वाला सिस्टम है, जो ई जेड वाला सिस्टम है, जो सिन एंटी वाला सिस्टम है, और जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। क्या करेंगे, अगले लेक्चर में पढ़ाई करेंगे, ठीक है। अभी तक इतना पढ़ लो तुम, इतना पढ़ने के बाद अगला लेक्चर देखना, अगले लेक्चर में सारी चीज़ें मैं कवर करवा दूंगा, ठीक है, कवर करवा दूंगा, ठीक है। और उसी के बाद हम जो, जिसने ये कह रहा था, कोई बच्चा कह रहा था कि सर आपने ये नहीं बताया कि जो संख्या है वो कैसे निकालेंगे, तो बेटा मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और संरचना वाला, ठीक है, संरचना आइसोमेरिज्म दोनों को साथ में बता दूंगा, साथ में बताऊंगा कि इसके ऐसे निकालते, इसके ऐसे निकालते, कि नंबर ऑफ आइसोमेरिज्म कितने होंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसके इतने होंगे, ठीक है, समझ में आ गया। रिवाइज करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, अगर आज कोई भी दिक्कत हो उसके लिए सॉरी, ठीक है ना। बाकी मस्त रहो, खुश रहो, ठीक है, चंगे रहो, और पढ़ते रहो यार, पढ़ते रहो, ठीक है, पढ़ते रहो, ठीक है। पढ़ना नहीं भूलना है, पढ़ना नहीं भूलना है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, पढ़ते रहना है, पढ़ते रह। इसमें जो क्वेश्चन है वो करना, अगर ट्राई बने तो ट्राई करना, बने तो ट्राई करना, बाकी अपन तो है, ठीक है। और देखो, मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो, क्योंकि कितनी भी बाधा आ जाए, ठीक है, तो मैं नहीं हिला पाएगी। खुद से पूछा करो, खुद से पूछा करो, जब भी डर लगे, जब भी डर लगे, जब भी कुछ हो ना, पूछा करो, यार इतना कमजोर हूँ क्या मैं, इतना कमजोर हूँ मैं, इतनी चीज से डर जाऊंगा। अगर मान ले 10 घंटे पढ़ना पड़ रहा है, पढ़ लूंगा ना भाई, पढ़ लूंगा। खुद के लिए तो पढ़ रहा हूँ, अपने घर वालों के लिए तो पढ़ रहा हूँ, पढ़ लूंगा भाई, कोई दिक्कत थोड़ी है, पढ़ लूंगा। ये क्वेश्चन होने चाहिए सब खुद से, कि यार आज मन नहीं कर रहा, अबे यार आज मन नहीं किया, कल भी नहीं करेगा, परसों भी नहीं करेगा, ऐसे तो मैं बहुत पीछे हो जाऊंगा। ये देख, डर होना चाहिए, डर, डर, डर। देखो इस चीज़ का डर नहीं कि देखो कल पैसे कमाने या कुछ, सबसे बड़ा डर होना चाहिए, पता है देखो क्या, यार अगर मैं कल कामयाब नहीं हुआ तो क्या करूंगा, तो किसको शक्ल दिखाऊंगा, ठीक है। क्योंकि देख, मुद्दा तेरा डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है या कुछ भी हो, तो कामयाब तो होना है। और कामयाब इसलिए होना क्योंकि तू गर्व से किसी के सामने रह सके। देख, मुद्दा वही है, तू चाहता है तेरी फैमिली तेरी इज्जत करे। ये लड़कियों के लिए है, थोड़ा लैंग्वेज के लिए जो भी हो रहा है उसके लिए इशू, अगर तुम्हें लगता हो कि सर लैंग्वेज ऐसी करते हैं, तो बेटा लैंग्वेज नहीं, प्यार से बोलता हूँ, ठीक है। मेरे अपने छोटे भाई बहन हो, इसलिए तो मैं समझाता हूँ ऐसे, ठीक है, इसलिए तो मैं चीज़ें समझाता हूँ कि पढ़ाई पे ध्यान दो, नहीं मन कर रहा और पढ़ो,
एक दिन ऐसी आदत हो जाएगी ना कि यार आज कुछ नहीं, अरे यार मन नहीं कर रहा, पढ़ लेते हैं, मन नहीं कर रहा, पढ़ लेते हैं, मूड खराब है, पढ़ लेते हैं। और एक बहुत अच्छी बात मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, लोग बोलते हैं कि सब ठीक हो जाए तब मैं पढ़ाई करूँगा, लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूँ कि पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, अपने आप सब ठीक हो जाएगा, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। तुम बात मानो, भरोसा मानो, ठीक है? क्योंकि अगर तुम इंतज़ार करोगे कि पहले सब ठीक हो जाए फिर मैं पढ़ाई करूँगा, तो देरी हो जाएगी, ठीक है? अगर तुम ये सोचोगे कि यार पढ़ने बैठ जाता और ठीक होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा नहीं होगा, हो जाएंगी चीज़ें, क्योंकि तुम्हारा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा ना बेटा, समझ रहे हो? चलो, मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।